उनको नहीं मारा था मैंने, बस मैंने गुस्से में ऐसे फेंका था और वो सामने आ गए तो उनको लगा कि मैंने उनको मारा, पर ऐसा नहीं था। मम्मी ने कैमरास की परवाह नहीं की, मम्मी जो थी रियल थी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं उनको बोलनी चाहिए थी, वो हर्ट थी उस वजह से सारा। जब अविनाश को उन्होंने देखा तो 3 महीने से जो भरा था मम्मी के अंदर, तो एक माँ का गुस्सा था जो फूट गया। पता नहीं, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था और मेरी जर्नी शायद वहीं तक थी। बट आई एम हैप्पी कि मैं 14th वीक तक रही। नहीं, अलग नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे। आप अलग क्या करोगे? आप अलग करने जा रहे हो या आप सोच समझ के कर रहे हो, तो आप वो फेक हो। फिर जानबूझ के सोच समझ के नहीं किया। रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं बनाए, रिश्ते फ़ायदे के लिए नहीं बनाए, रिश्ते गेम के लिए नहीं बनाए। जो बने वो बने, जो नहीं बने तो कोई बात नहीं। ड्रामा क्वीन सारा जी, शी इज़ ड्रामा क्वीन। वन वर्ड में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं सलमान सर का? बहुत ही हैंडसम है एंड मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एंड आई लव यू सलमान सर। हाय गाइस, दिस इज़ चाहत पांडे एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड हंगामा। एक्सपेक्ट तो नहीं किया था ऑफ कोर्स, पर ऑब्वियसली बुरा लगता है। मुझे था कि मैं फ़िनाले वीक तक पहुंचूं, टॉप 3 तक पहुंचूं, ट्रॉफ़ी लेकर जाऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। पर मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरी जर्नी इतनी लंबी रही। लाइक 15 हफ्ते के शो में मैं 14th वीक तक वहाँ थी। सो और मतलब लोगों का इतना प्यार मिला, दर्शकों का सपोर्ट मिला। सो आई एम हैप्पी कि जो सफ़र जितना था बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। मिसअंडरस्टूड नहीं, आई थिंक शायद कई बार होता है कुछ लोगों को समझने में टाइम लगता है, तो शायद वो उनको टाइम लग रहा था मुझे समझने में। एक्चुअली मैं बहुत गुस्से में थी, मैं रो भी रही थी। तो जस्ट हम गुस्से में होते हैं ना, कुछ फेंकते हैं, तो मैं वो बस फेंक रही थी ना, अचानक वो सामने आ गए। मुझे पता भी नहीं था कि वो लोग आ रहे हैं, तो उनको नहीं मारा था मैंने, बस मैंने गुस्से में ऐसे फेंका था और वो सामने आ गए तो उनको लगा कि मैंने उनको मारा, पर ऐसा नहीं था। देखिए, कई बार होती है कुछ बातें जो हम बताते हैं पर पेरेंट्स अलग तरह से ले लेते हैं, और ऑब्वियसली मेरी मम्मी गांव से हैं, तो ऐसे ही देखती हैं अगर की ज़्यादा फ्रेंडशिप है लड़कियों के साथ देख ले तो अरे हम सोचते हैं अरे ऐसे। तो वो गांव की एक जो ठेठ लैंग्वेज होती है ना, तो वो उस ठेठ लैंग्वेज में उन्होंने बोल दिया। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो सोच समझ के बोलते हैं कि भाई ये कैमराज है, हम घर पे बात करते हैं तो हम कुछ भी बोल देते हैं। पर वही है, मम्मी ने कैमरास की परवाह नहीं की, मम्मी जो थी रियल थी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं उनको बोलनी चाहिए थी, बट स्टिल माँ हैं और मतलब उनके मन में, मेरी माँ के दिल में मेरे लिए जो प्यार था, और वो 3 महीने से देख रही थी कि अविनाश जो चीज़ें मुझे बोल रहा है कि तुम मुझे शर्टलेस देखना चाहती हो, मेरे पीछे पड़ी हो, तो ये जो भी चीज़ें उसने बोली हैं, ये किसी भी माँ को सुन के अपनी बेटी के लिए अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग सकता। तो वही था, वो बहुत हर्ट थी अविनाश की इस चीज़ से। और जब भी उनको मौका मिला, अगर वो शायद 3 हफ्ते बाद घर में आती, 2 हफ्ते बाद आती, तब भी वो यही कहती। उनको 3 महीने बाद मौका मिला आने का, तो उन्होंने वही कहा। सो मैं यही कहूँगी कि एक माँ का गुस्सा, एक माँ का प्यार, और वो हर्ट थी उस वजह से सारा। जब अविनाश को उन्होंने देखा तो 3 महीने से जो भरा था मम्मी के अंदर, कि जैसे वो मुझे मतलब नीचा दिखा रहा है, मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहा है, मेरे पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है मेरे बारे में, गलत गलत डिमीन कर रहा है बार बार। तो एक माँ है, माँ कब तक बर्दाश्त करेगी? तो एक माँ का गुस्सा था जो फूट गया। तो आई डोंट थिंक ऐसा नहीं है, पर पता नहीं, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था और मेरी जर्नी शायद वहीं तक थी। बट आई एम हैप्पी कि मैं 14th वीक तक रही उस घर में, और दर्शकों के प्यार की वजह से, मेरे फैंस के सपोर्ट की वजह से ही मैं इतने हफ्ते तक टिक पाई। क्योंकि वहाँ पे रहना भी आसान नहीं है, बहुत टफ़ है। आपको वोटिंग, जनता का सपोर्ट ना हो तब तक आप नहीं रुक सकते हो। सो इतना लंबा मेरा सफ़र रहा है वो बिकॉज़ ऑफ दर्शकों के और मेरे फैंस के वोट की वजह से, जिन लोगों ने बाहर मुझे सपोर्ट किया है। तो आई एम हैप्पी। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम
सीधे साधे भोले भाले से लोग होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा टिकना टफ है। पर मैं ये कहूँगी कि आप, वो रियलिटी शो है, आपको वहाँ झगड़ा करना नहीं है, आपको सीधा बनना नहीं है, आपको तेज़ गुस्सा करना नहीं है, वो आप जैसे हो आपको वैसा ही रहना है। तो मैं रियलिटी शो में गई थी और मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही थी उस घर में। तो ऐसा कुछ प्लान करके नहीं होता है ना शो में, तो मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही थी। अब मैं मतलब जैसे भी लगे कि मैं बहुत सीधी हूँ, ऐसी हूँ। हाँ, वो कुछ चीज़ें थी, जैसे मैं बार बार छोटी छोटी बात पे मैं रो देती हूँ, तो वो है पहले से, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। पर यस, कुछ चीज़ें मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की कि नहीं, रोना नहीं है, फाइट करना है, हार नहीं मानना है। तो ये सब मैं अपने आप को खुद सिखाती रहती थी। नहीं, अलग नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे। आप अलग क्या करोगे? आप अलग करने जा रहे हो या आप सोच समझ के कर रहे हो, तो आप वो फेक हो फिर। तो मैंने कुछ जानबूझ के सोच समझ के नहीं किया। रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं बनाए, रिश्ते फ़ायदे के लिए नहीं बनाए, रिश्ते गेम के लिए नहीं बनाए। जो बने वो बने, जो नहीं बने तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने कभी सपोर्ट के लिए गेम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी से रिश्ता नहीं बनाया। मतलब वो होता है ना कि समीकरण वाले रिश्ते बनाने से बेटर है रिश्ते ना होना। अगर आप रिश्ते फ़ायदे के लिए बना रहे हो तो उससे बेटर है कि मेरे पास नहीं है रिश्ते, पर एटलीस्ट मैंने फ़ायदे के लिए रिश्ते नहीं बनाए कि शो में टिकी रहूँगी, मुझे सपोर्ट मिलेगा तो इसको साथ रखती हूँ, उसको साथ रखती हूँ। ऐसा मैंने नहीं सोचा। गो विद द फ्लो, जो बात कर रहा है उससे बात कर रही हूँ, जो नहीं बात कर रहा है उससे नहीं बात कर रही हूँ। सो इट्स ओके। कौन जीत सकता है? करण और विवियन में से ही कोई जीत सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है चुम को जीतना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बिग बॉस 18 की ट्रॉफ़ी नारी शक्ति लेकर जाए, क्योंकि चुम एक स्मॉल टाउन से हैं मेरी ही तरह। तो छोटे शहर से जब आप इतने बड़े शहर में आते हो, आप इतना नाम कमाते हो, बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हो विदाउट एनी गॉडफादर, विदाउट एनी सपोर्ट, ये बहुत बड़ी बात है। सो मैं चाहती हूँ कि ये बिग बॉस 18 की ट्रॉफ़ी है वो एक लड़की ही अपने घर लेकर जाए, नारी शक्ति। Describe your Big Boss journey in one word. एक्सपीरियंस, फन। Okay. आपके हिसाब से बिग बॉस में सबसे बड़ा ड्रामा क्वीन कौन है? ड्रामा क्वीन सारा जी। शी इज़ ड्रामा क्वीन एंड आई लव हर। मतलब वो बहुत ही प्यारी है, बहुत स्वीट है, मैं मिलने भी वाली हूँ उनसे। बहुत ही प्यारी हैं, आई रियली लाइक हर। एंड आरफीन जी, वो तो मेरे दोस्त हैं, बट ड्रामा क्वीन है तो है भाई, और इसमें बुराई क्या है? अगर बिग बॉस आपको एक दिन के लिए कोई लिमिटेड अनलिमिटेड पावर दे तो कौन सा रूल है जो आप चेंज करना चाहेंगे? जो राशन की दिक्कत होती है घर में, कि हमें कई बार राशन कम मिलता है, तो मैं चाहती हूँ कि राशन का प्रॉब्लम ना हो, खाना पीना भरपूर हो। वन पर्सन जो आपको लगता है जो एविक्ट होगा नेक्स्ट? आई थिंक ईशा। बिग बॉस हेल्प्स इन मेकिंग करियर्स. यस। बिग बॉस इज बायस फॉर कलर्स फेस. नो, आई डोंट थिंक सो। बिग बॉस इज अनफेयर टू टेक डिसीजन समटाइम्स. नो। अभी आप मतलब बाहर आ गई है बिग बॉस की, तो आपका नेक्स्ट प्लान क्या है आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को बताइए. अभी तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, और अभी जस्ट निकली हूँ वहाँ से, तो थोड़ी बिग बॉस की दुनिया से भी बाहर निकल जाऊँ। घर से तो बाहर आई गई हूँ, एंड देखती हूँ जो भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं ज़रूर करूँगी। मैं तो कल से ही काम शुरू कर दूँ, अगर मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए या मैं जो करना चाहती हूँ वैसा मिल जाए तो यस। ये जो बिग बॉस में है कंटेस्टेंट्स, उनके नाम लूंगी मैं एक एक करके, आपको उन्हें एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है. अविनाश. नकली इंसान, फेक। ईशा. ईविल ईशा, वो ईविल ईशा ही है, परफेक्ट वर्ड है ईविल ईशा। करण भी. करण स्मार्ट, चूम. क्यूट। विवियन. विवियन स्वीट। शिल्पा. शिल्पा जी प्यारी सी हैं, वो तो
माँ वाली फीलिंग आती है उनके साथ, तो या ओके, और डिस्क्राइब सलमान खान इन अ वर्ड। वन वर्ड में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं सलमान सर का? बहुत ही हैंडसम है एंड मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एंड आई लव यू सलमान सर. Hi guys, this is Chahat Pandey and you're watching Bollywood Hangama.